उनके लिए हैं आप सभी लोग। मैं तो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब के अलावा प्रयोग नहीं करती हूँ, पर आप लोग करते होंगे और सोशल मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बुरी बुरी बातें भी कही जा रही है। तो डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी। फिर भी मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे भाई और मेरे पिता का फोन आता है कि खुलेआम जा। मेरे भाई रहते हैं सिंगापुर में, मौसी के बेटे, उनका मुझे कल 12 बजे फोन आता है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती हूँ, तो उनको बेचारों को वहाँ के किसी से कनेक्ट करके मेरे साथ कम्युनिकेशन करना पड़ा कि बेटा अगर तू मर भी जाती है ना तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि मरे तो धराली में भी और मरे तो नंदानगर में भी। अगर तू आज मरती है ना तो तेरी नौकरी प्राप्त होने से ज्यादा खुशी मुझे अभी होगी। इसलिए अभी की जो ये लाइनें हैं वो हर माँ के लिए है और उस हर पिता के लिए है, जितने युवा आज सड़कों पे उतरे हैं और जितने युवा अभी भी नहीं आए हैं। जग में जो आया है जग से उन्हें जाना है, जग में जो आया है जग से उन्हें जाना है। हमें मारने वालों तुमने क्या यहीं रह जाना है। मतलब कि कहा जा रहा है ना, थोड़ा डर रहे हैं मेरे जैसे पुराने लोग होते हैं गांव के ना, दादी मौसी रोते रोते फोन कर रहे कि बेटा बाहर मत निकलना, गांव आ जा। पर शुक्र है मुझे उस भगवान का, उन देवताओं का जिन्होंने मुझे ऐसी माँ दी ना कि वो मेरी हिम्मत बनी हुई है पीछे। बस इतना कहती है कि पहुंचने का, घर पहुंचने का बता दे कि तू घर आ गई, बाकी तुझे डरने की ना कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे कुछ हुआ ना तो अभी तक तो महिलाएं नहीं है ना, वो भी आ जाएंगी। तो उनके लिए जिनकी निगाहें हम पे है कि हम इस आंदोलन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये लाइन है कि जग में तो वो भी आए और हम भी आ रखे। जाना मैंने भी और उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा मुझे आज मार देते हो, 20 साल बाद मरेंगे। जाना तो उन्होंने भी है, अमर तो उन्होंने भी नहीं होना। अब उन्होंने कुछ दिन की हेडलाइन भी नहीं बनना और मैंने कुछ दिन का चर्चा का विषय बन जाना है। अगर ये लोग क्योंकि कह रहे हैं ना कि मतलब कि सतर्क रहो, डराने की बहुत कोशिश की जा रही है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। मेरे पूरे खानदान में इतिहास में गवाह है कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा ही नहीं रहा। ये मेरा सौभाग्य है जो आज मैं यहाँ पे खुल के बोल रही हूँ। थोड़ा सा पिताजी डरे हुए थे, मैंने कहा किस बात का डर पिताजी, आपने तो वोट भी उसी दिन सोचा होगा किसको देना है जहां हमने कहा, क्योंकि अब हम जागरूक हो चुके हैं। इसलिए यू पहाड़ भी हमारू छा, यू मैदान भी हमारू छा, यू पहाड़ भी हमारू छा, यू मैदान भी हमारू छा, यूं की दगड़ी होण वाऊ अत्याचार भी हमारू छा। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी युवा इकट्ठा हुआ है, अगर किसी पे भी कुछ भी आंच आती है ना तो वो एक के लिए नहीं होनी चाहिए। ये आप यहाँ पर इन समस्त उत्तराखंड वासियों को, आंदोलनकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर हमारी किसी बहन, हमारे किसी भाई, हमारे घर वालों को टॉर्चर किया जाता है तो वो अकेला परिवार नहीं होना चाहिए। आज मैं अपने माँ बाप के साथ गांव नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर भी रहना है। इसलिए उस समस्त युवा से मैं आगाह करती हूँ कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अपने आंदोलन को मजबूत बनाना है। जो भी गंदे कमेंट हम पे आ रहे हैं, अनुरोध करती हूँ क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना, उसे पढ़िए, उस पे गौर कीजिए। तर्क वितर्क, शिक्षा क्या सिखाती है? तर्क करना भी और वितर्क करना भी, पक्ष रखना भी और विपक्ष रखना भी। इतना सोच समझ के वापस कमेंट करो ना कि दूसरे दिन वो कमेंट करने की औकात ही ना, कितनी शर्म आए उसे अपनी निष्ठा पे।
हाँ, अभी भाइयों से अनुरोध रहेगा, जब मैं अभी तो मैं तोड़ के बोलूंगी, जब मैं एक साथ लाइन बोलूंगी ना, इसकी काट की क्लिप जरूर डाल देना, पहुंचनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, और अगर बेटी बच जाए बेटी पढ़ जाए तो उसे दबाने की ओर लगाना है, जोर लगाना है सारा। फिर से बोलती हूँ, थोड़ा गलती हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, और अगर वे बच जाए अगर वे पढ़ जाए तो उसे दबाने में जोर लगाना है सारा। हद चिल्ला चिल्ला के एक ही मुद्दा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज अगर बेटी पढ़ रही है और उसकी किसी बात से आपने उसकी क्लिप लेके एक मुद्दा बना दिया, कहाँ पे मैंने भगवे का अपमान किया था? मैं भी एक हिंदू लड़की हूँ, मैंने कल भी कहा हिंदू हूँ, पर सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ, और गर्व है मुझे अपनी भारतीयता पर। मैं नहीं लड़ना पसंद करूंगी कभी हिंदू और मुसलमान पर। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं उन चाटुकारों को कहना चाहती हूँ कि मीडिया वालों के माध्यम से मेरे बयान मत उगलवाइए, अगर हिम्मत है तो सामने आए। मैंने परसों भी कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, पर मैंने अभी शिक्षा का एक बूंद भी नहीं पिया है, और जिस दिन मैंने वो पूरा पी लिया ना, तो उस दिन तुम्हारे हाल क्या होंगे ना गली गली में, तुम्हें खुद भी पता नहीं है। अभी मैंने शिक्षा को शुरुआत करी है समझने की। जो आज ये मेरा दर्द बाहर निकल रहा है ना, कोई सिखा रहा है मुझे। यहाँ पे बेरोजगार संघ का मंच है, स्वाभिमान मोर्चा का मंच है, आप लोगों से मैं किसी के साथ कनेक्शन में हूँ? आप में से कोई मुझे परसों से पहले जानता था? तो फिर ये मेरे पे आरोप क्यों लगा रहे कि इनकी सिखाई हुई लड़की है? इनकी सिखाई हुई लड़की नहीं है, तुम्हारे दिए गए जितने शोषण हमारे ऊपर किए जाते हैं ना, आज वो बातें बाहर निकल रही है। अगर तुम पेपर लीक ना करवाते तो आज मैं यहाँ ना होती, मजबूर करा तुम लोगों ने बोलने के लिए। और अभी तो आपने परसों से देखा होगा सोशल मीडिया पे लड़कियों का ग्रोथ भाषण का बढ़ चुका है, और अगर इन्होंने और चिंगारी दी ना तो इन भाजपा वालों की खुद की आ जाएगी औरतें सड़कों पे। मैंने क्या कहा, गर्व है हमें समझाना अपने घर वालों को कि सिर्फ झंडे लगाने से कुछ नहीं होने वाला हमारा। अगर हमें उस समय थोड़ी मदद कर देते हैं, हमेशा नहीं चलता उससे घर चलेगा मेहनत से। हमारे पहाड़ी मैदानी, उत्तराखंड से पहाड़ी राज्य नहीं है ना, नहीं है, मानते होंगे, तो इसलिए हमें मैदान को भी साथ में लेके चलना है। पेपर उधम सिंह नगर के बच्चे ने भी दिया है, और पेपर देहरादून के मैदानी ने भी दिया है, पेपर के नैनीताल के नीचे वाले ने भी दिया, और पेपर पिथौरागढ़ वाले ने भी दिया है। समस्त लोगों को एकत्रित होके चलना है। जहाँ जहाँ पर धरने चल रहे हैं, आप एकाग्रता दिखाइए और इनको बताइए कि तुमने पढ़े हुए युवा के साथ पंगा लिया है। अभी मजाक मत समझिए कि अगर आप हमें डराएंगे धमकाएंगे और हम तुमसे डर जाएंगे। और खासकर मैं तो नहीं डरने वाली, बाकी लड़कियों की मैं नहीं जानती और मैं नहीं डरती। मैं अपने हक की लड़ाई के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ बैठती हूँ, तो तुम क्या चीज हो? मेरे गांव की मैं इकलौती लड़की हूँ जिसकी इस उम्र में भी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी माँ उदाहरण देती है, सबके बच्चे हो ना, तो कोई बात नहीं, तेरे 3 बेटे या बेटियों के भी बच्चे हो, नहीं करूंगी, बच्चे क्या करेंगे? अब क्योंकि जब हमारा शोषण ही इस तरीके से हो रहा है तो किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा ना घर से। अगर मैं आज उस बच्चे को पैदा करती हूँ और सरकारी स्कूल में भेजती हूँ, आपको मैं अपनी एक बात साझा करती हूँ। जब मैं पहली बार देहरादून आई थी ना नौकरी करने, आज पलटन में मैंने नहीं करी, पर जिद थी घर से बाहर निकलना है, आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि लड़कियों को देख के थोड़ा डरते हैं। और जब मैंने सुना था पुलिस वर्दी पहनने का, मेरा बहुत शौक था, जो कि आज मर चुका है, खासकर पुलिस की वर्दी का, तो मर चुका है अब।
तो मैंने कोचिंग जाने के लिए पता करा था यहाँ पे एक जगह, पता नहीं थी कोचिंग कैसी होती, चली गई, पता भी नहीं है, फीस होती है, किताबें होती है। वहां पर उन्होंने हमें 5 क्वेश्चन दिए थे हमारा IQ लेवल चेक करने के। उन्होंने पूछा था झारखंड की राजधानी कहाँ है। मेरा शिक्षा का स्तर इतना कमजोर था, मैं कह रही टाइप करने वाले ना उत्तराखंड को झारखंड लिख दिया और मैंने ऑप्शन में गोला भर दिया देहरादून, जबकि ऑप्शन में रांची भी है, पर शिक्षा का स्तर ही यही था। तो क्या गलती मेरी थी? उन टीचरों की थी जो पैसे देके हमारे स्कूल में पढ़ाने आ रखे हैं। क्या पता आज मैं कहाँ होती, क्या पता मेरा क्या भविष्य होता, लेकिन गलती है उन टीचरों की। लेकिन टीचर कैसे आए पैसे देके? गलती तो सिस्टम से हुई है ना। हमें बिठा देते हैं नीचे और खुद सोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खुद के बच्चे, जितने मेरे महीने का खर्चा है ना, उतने उनके बच्चे की सिर्फ ट्यूशन की फीस है। ट्यूशन की, स्कूल की तो छोड़ो, जितने में मुझे पूरा महीना चलाना है, इसलिए वो कुर्सियों में सोए। अगर अभी भी आप में से किसी का, मेरा तो फिलहाल कोई भाई बहन नहीं है, सरकारी स्कूल में बड़े हो चुके हैं, वरना अच्छे से धो डालू बिल्कुल, पता चले पैसे दे के आ रखा या मेहनत दे के आ रखा। मैं एक टीचर के बारे में, पुराना हो गया है वो थोड़ा सा मैटर, लेकिन उत्तरकाशी में एक आशीष नेगी करके एक बार एक टीचर बहुत चर्चा का विषय बने थे, जब वो वहां से वो हो रहा था, उनका ट्रांसफर हो रहा था। ऐसी रोई क्या जनता उनके लिए? वो बच्चियां ऐसी रोई क्या उनके लिए? रंगवाल, आशीष करके, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कम हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर से। तो उन टीचर के लिए माताएं रोई, उन टीचर के लिए वो बच्चियां रोई। क्यों? क्योंकि शायद से वो मेहनत करके उस पद पे पहुंचे। आज यहाँ पे समझ हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रही, रोज कहती रहूंगी कि पढ़ाई को अपनी मजबूती का माध्यम बनाइए, नौकरी का नहीं। अगर हमारे अंदर काबिलियत है ना, तो हम पैसा कहीं भी कमा लेंगे। नौकरी का टैग नहीं लेना सिर्फ कि मैं लग गई नौकरी। अब मैंने परसों भी कहा, रजिस्टर भोगते भोगते रिटायर हो जाना है। इसलिए हर नारी से मैं आज आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि अभी इस लड़की को इतना डराया जा रहा है, सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है कि गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ उनको, क्योंकि मैं हूँ नहीं सोशल मीडिया पे, पर मैं तब भी नहीं डर रही। कर लो जितने, मुझे अच्छे से पता है वो कौन है करने वाले, तो मैं क्यों डरूं उनसे। फिर मैं उनको कहना चाहती हूँ, ये समस्त भारतवासियों के लिए है। आग्रह करती हूँ मैं भारत की समस्त नारियों से, आग्रह करती हूँ मैं भारत की समस्त नारियों से, बाहर निकलो जो जो परेशान है इन अत्याचारियों से। पेपर नकल सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रही है ना, हर जगह हो रही है। तो आज नारी की जब बात आई तो भारत की नारी है। औरत तब तक सब कुछ सहती है जब तक उसे पता अपने अधिकार नहीं। औरत तब तक सब कुछ सहती है जब तक उसे पता अपने अधिकार नहीं। आवश्यकता से अधिक होने पर वो सहती किसी की धुतकार नहीं। हमें वो नारियां बनना है, ठीक है? क्या वो नारियां बनने के लिए तैयार है यहाँ पे उपस्थित समस्त लड़कियां? अगर आप यहाँ पे खड़ी रहेंगी ना, तो शायद से मेरी हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता मेरा आने वाला कल अब क्या होगा, नहीं है मुझे पता कि मेरा आने वाला कल अब क्या होगा, कितनी चीजें फेस करनी पड़ेगी। फिर भी मैं तैयार हूँ इस मंच के माध्यम से, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समस्त युवा, समस्त मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए हम तैयार हैं। ये आगाज करते हैं हम उन लोगों का। उसमें मैंने क्या कहा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ बड़े नेता से शुरू नहीं होता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत चपरासी से होती है। सेटिंग वो बाहर कराता है,
इन बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े नेताओं के ड्राइवर कराते हैं। क्या इन नेताओं के पास इतना टाइम है क्या हमें खरीदने आएंगे? ये किसी के माध्यम से हमें खरीदवाते हैं, ऐसे नहीं आते, इन्हें भी अपना डर है। आज जो ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना इतने दिन होने के बाद, तो इनको डर है कि जिससे 15 लाख ले रखी ना वो क्या करेगा। जिसके पास 15 लाख देने के लिए है ना, उनके अंदर इन्हें मारने की हिम्मत भी होगी। पर उसने भी तो मोटा पैसा कहीं से कमाया है। जब वो 15 लाख एक क्या है वीडियो, कोई इतनी बड़ी पोस्ट भी तो नहीं है। अगर हम जब पढ़ते इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी पावर नहीं है उनके पास, और उसके लिए तुम 15 लाख दे रहे। सोचने वाली बात है, इसलिए वो डर रहे हैं कि खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि भारत को अभी विश्व में क्या देश के नाम से जाना जा रहा है? बैठा हुआ है यहाँ पे युवा। विश्व का ऐसा कौन सा देश है अभी जो सबसे युवा प्रधान है? तो ये बुजुर्ग नहीं होगा क्या कभी? इसने युवा ही रहना है हर मंच पे। भारत युवा प्रधान देश है और युवाओं को तुमने सड़कों पे मजबूर कर रखा आने के लिए। तो उन युवाओं पर मैंने 2 लाइनें लिखी है। अगर इन युवाओं का आज ना किया गया बेहतर, अगर इन युवाओं का आज ना किया गया